हाँ मेरे फ्रेंड्स, आज कंपटीशन के लिए मैं जैसे ये पेपर में बहुत सारे आते हैं प्रश्न, तो उनमें से आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पार्ट नंबर 2 में देखो, यूपी ट्रिपल एस सी हो, चाहे यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, मतलब ये मान लीजिए चाहे रेलवे हो, तो ये सभी में पूछे जाते हैं। तो ये मुख्य इम्पोर्टेंट है। लगभग ये लास्ट वीडियो रहेगा इसका, और नेक्स्ट फिर टॉपिक हम बदल देंगे। तो मिश्रण तरीके से हम चला रहे हैं हर चीज़ जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें से देखेंगे, किस धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का CI का मतलब समझ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 40 है। तो इसका मूलधन ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसका ट्रिक इस्तेमाल कर लें तो सबसे उत्तम होगा। वैसे तो काफ़ी बड़ा बन जाता है। तो देखो ट्रिक में क्या है कि मूलधन बराबर निकालेंगे तो ये है CI और ये SI का डिफरेंस, और ये हो गया R² इंटू 100। अगर 2 वर्ष का है तो वर्ष के रूप में यहाँ लिख देंगे। अगर 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, तो जो भी होगा उस वर्ष को यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 2 वर्ष की बात करते हैं। ये क्या दिया है, 2 वर्ष दिया है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। और यदि 3 वर्ष होता तो यहाँ 3 हो जाता, लेकिन सूत्र बदल जाता। क्लियर। तो इसमें से आप देखेंगे किसी धन का 10%, तो देखो R बराबर कितना दिया हुआ है, 10%, और CI माइनस SI अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज है और ये साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, 40 है। तो आप R भी दे दिया, ये भी दे दिया, तो अब आपको क्या दिख रहा है, मूलधन। तो मूलधन वेरी सिंपल, आप आसानी से लगा सकते हैं। फट से इसमें रख दीजिए मूलधन बराबर, देखो ये 40 बटे R है, 10 का वर्ग, और ये 100 का, देखो 2 है, 100 का वर्ग हो गया, तो 100 गुणे 100 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे, देखो 40 गुणे, ये देखिए बटे कितना आ गया, 10 दहम 100, यहाँ से ये कट गया, कितना आ गया 4000। देखो ये 40 है, जीरो कितना आ गया, 4000 रुपये। तो इस तरह से हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। बहुत गर्मी है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो, इस तरह से ये आप आसानी से लगा सकते हैं। दूसरा नंबर यही सवाल में से अगर मैं आपको बता देता, एक और सवाल लगवा देता हूँ। चलिए अगर ये सवाल में से दूसरा नंबर सवाल यही होता और थोड़ा सा बदल दिया जाता, सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 में से अगर ये 20% कर देता, किसी धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, और ये 2 वर्ष का CI SI का अंतर कितना है, मान लीजिए 240 है, तो इसका मूलधन बताइए। तो मूलधन वही निकालना है आपको, तुरंत निकालिए। मूलधन बराबर मैंने सूत्र अभी बताया था, डेल्टा I अपान क्या हो जाता, R² इंटू 100 का स्क्वायर, यदि 2 वर्ष का है। ठीक है। तो आप मूलधन निकाल सकते हैं आसानी से। देखो मूलधन मौखिक रूप से ये कितना दिया हुआ है, देखो 240, तुरंत रख दो 240। R कितना दिया हुआ है, R ये दिया है, R कितना है 20%, तो 20 का वर्ग कर दिया, और वेरी सिंपल 100 का उसी तरह से वर्ग। तो ये आ गया 240 गुणे 100 और गुणे 100 बटे 20 में से हम 400। अब वेरी सिंपल, इसमें से 2 जीरो कट गए, और 4 छंग 24, ये 60 आ गया, और कितना आ जाएगा 6000 रुपये इस तरह से आ जाता है। अब आसानी से इस प्रकार से हम 2 वर्ष का अच्छे से समझ लिया है। अब हम 3 वर्ष के बारे में समझेंगे। यदि आपको 3 वर्ष के बारे में समझना है, 3 वर्ष का अंतर दिया होता तो कैसे लगाते, बिल्कुल सिंपल उसी तरह से, वैसे ही सवाल है, लेकिन 3 वर्ष के लिए थोड़ा सा सूत्र के बारे में देख लें। यदि 3 वर्ष का है तो याद रखना, CI और माइनस SI का अंतर क्या होगा, डेल्टा I, वही चीज़ 2 वर्ष में जैसे था वैसे इसमें भी होगा। दर दिए होगी, और लेकिन जो 100 होगा वही होगा, जैसे मूलधन अर्थात P बराबर हो जाएगा डेल्टा I अपान R का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 100 का 3। क्लियर हो गया। अब इसमें से ध्यान देंगे कि ये जो 3 है, तो ये 300 प्लस R ये सूत्र हो जाएगा। अब आसानी से इसको लगा सकते हैं। चलिए लगाते हैं। यदि एक सवाल लिखता हूँ मैं, यदि क्या लिखा हुआ है,
एक सवाल दे लेता है, लेकिन 10% की CISI 3 वर्ष का, यदि कोई मूलधन 10% चक्र वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक हो, CI और SI का अंतर कितना दिया है? अंतर दिया है 620। कितना है? 620। तो मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करो। तो आपको 80 से मालूम होगा, तो डेल्टा I बराबर कितना दिया है? 620, और R कितना दिया हो? 10%। बस अब आसानी से लगा सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे ये सवाल हुआ और इसी में पुट कर देते हैं और ये आसानी से आ जाता है। देखेंगे ये जैसे P बराबर निकालना है तो ये कितना है? 620 हो गया। R ये 10% है तो 10 का वर्ग हो गया, 300 धन 10 हो गया, और ये क्या हो गया? 100 का 100 गुणे 100 गुणे 100 हो गया। क्लियर? अब इस तरह से इसको आसानी से तुरंत काट लीजिए। देखो 620 गुणे कितना हो गया? ये 100 गुणे 100, 10 दाम 100, और गुणे हो जाएगा 310। आप आसानी से काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ से कितना आ गया? 31 दूनी 62 हो गया, ये 20 आ गया। अब ये काट लीजिए तो कितना आ जाएगा? 20, और ये कितने जीरो है? 1 0 ये 1 0 ये, 1 2 3। इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। मूलधन इसका कितना आ गया? मूलधन बराबर इतना आ गया। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 था, 20,000 रुपये ये आ जाता है। मेरे प्यारे बच्चों देखो ये बड़ी मेहनत की पढ़ाई हुई है और इसको ज़रूर देखोगे, गर्मी बहुत है। इस तरह से ये मैंने देखो 2 वर्ष का और 3 वर्ष का मैंने निकालने के लिए अब आसानी से ट्रिक मैंने बता दिया है, अंतर अगर दे देता है। और इसी क्रम में से हम एक अगले प्रकार का सवाल पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए देखेंगे सवाल नंबर, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। इसमें से आपको जैसे अगर आ जाता है कोई धन, जैसे आ गया कोई धन, सवाल नंबर तीसरा देखेंगे, तीसरा नहीं चौथा होगा। कोई धन राशि यदि आ जाता है 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से CI की दर से, ये समझ लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज है लिखा हुआ है, की दर से अपने धन का कितने गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में वह 27 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा? आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। ऐसे सवाल बहुत ही आते हैं, एक सवाल ज़रूर आता है पेपर में। तो देखो 15, देखो क्या कह रहा है? कोई धनराशि 15 वर्षों में कितनी हो जाती है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। इसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने धन का 3 गुना हो जाता है 15 वर्षों में। तो लिख सकते हैं 15 वर्षों में कितने गुना? 3 गुना हो जाता है। क्लियर? अब कह रहे हैं 27 गुना कितने में हो जाएगा? 27 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? तो आप याद रखिए अच्छे से, कितने वर्षों में याद करना है तो आप इसको कर दीजिए, 3 त्रों को 9 तियाँ 27 हो गया ना, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, अर्थात ये हो गया 15 गुणित 3 अर्थात 45। कितने? 45। आंसर आ गया बराबर 45 वर्ष में ये कितने गुना हो जाएगा? 27 गुना हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल आसानी से लगा सकते हैं। इसी तरह से आप आ जाते हैं 5वां नंबर सवाल है। अब 5वां नंबर सवाल में अगर 20 वर्षों में अपने धन का 4 गुना हो जाता है, यदि यही चाहा जाता है, यहाँ लिख देते 20 वर्षों में कोई चक्रवृद्धि ब्याज के से अपने धन का कितने गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में वह 64 गुना हो जाएगा? आ जाता कितने वर्षों में वह 64 गुना हो जाता है। तो हम इसको कैसे लगाते? जैसे मैंने अभी बताया है वैसे ही आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। कैसे? हमने हल देखा कि तुरंत लगाया, ट्रिक है ये, ट्रिक का इस्तेमाल करें तुरंत आएगा। देखो 20 वर्षों में कितना?
20 वर्षों में, वर्ष लिखना हो तो लिख दिए, ईयर लिख देता हूँ। 20 वर्षों में कितने गुना है? 4 गुना। ठीक है, अब कितने वर्षों में? 64 गुना, यहाँ ज्ञात करना है। ठीक है, 64 गुना, तो इसको तीर लगाओ, 8 8 4 चौको 16 चौको 64, 4 चौको 16 चौको 64 हुआ। अब यही जो है इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात 20 गुणे 3 बराबर 20 3 60 वर्षों में। तो इस तरह से आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो 60 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? इतने गुने में हो जाएगा। तो हमने इसको आसानी से पढ़ लिया, और ये हुआ कौन सा नंबर? 6 नंबर। 6 सवाल पढ़ चुके हैं आसानी से। 6 के बाद आप देखो, एक नेक्स्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं। देखो, ये है 7 नंबर सवाल, और 7 नंबर सवाल में से कुछ ऐसे भी हैं, जैसे 15,000 धनराशि है। 15,000 धनराशि, इसमें देखो धनराशि दे दिया। 4 वर्षों में दुगना, कितना? 4 वर्षों में दुगना। 12 वर्षों में कितने गुना? 12 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? तो देखो, इसका भी सूत्र देखो ट्रिक के रूप में इस्तेमाल कर ले सकते हैं। याद रखिए, ये ट्रिक उसमें बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो देखो, A बराबर P गुणे N जो है T2 बटे T1, कितने वर्षों में? 12 गुना हो जाएगी। देखो, ये है, ये क्या है? T1 हो गया 4, और T2 बराबर कितना हो गया? 12 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है दुगुना, तो ये N बराबर क्या हो गया? 2 गुना। तो इस तरह से हम आसानी से, अब P बराबर कितना दिया है? 15,000, आसानी से लगा सकते हैं। अब आपको निकालना है तो आप लगा लीजिए। देखो, P है तो 15,000 गुणे 2 के घाते, ये कितना है? 12, तो 12 बटे 4, 4 3 12, तो ये कितना हो जाएगा? गुणे 2 के घाते 3, अर्थात गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, अर्थात 1 2 3, देखो इतने रुपए हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। यही चीज़ अगर हम यहाँ 3 वर्षों की जगह में 7 नंबर 8 नंबर सवाल देखेंगे, यही चीज़ भी अगर मैं इसको कह देता कि चलिए इसको हम बढ़ा देते हैं, कितना? मान लीजिए दुगुना की जगह में 3 गुना हो जाता। जैसे हमने कह दिया कि ये कोई धनराशि है 16,000, ठीक है, ये 16,000 धनराशि है। अब ये है 3 वर्षों में कितने? 3 वर्षों में कितनी गुना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। देखो, ये सवाल की ट्रिक बदल रही है, 3 गुना हो जाती है। तो कह रहा है तो 9 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? कितने? 9 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? तो आप आसानी से वही इस्तेमाल कर सकते हैं। P बराबर कितना हो जाएगा? 16,000, और T1 3 वर्ष, T2 कितना हो गया? 9 वर्ष, और N कितना हो गया? 3, क्योंकि ये N है 3 गुना। अब आसानी से आप A निकाल सकते हैं। A बराबर क्या होता है? P गुणे N के घाते T2 माइनस और T2 बटे T1। बस आप आसानी से लगा सकते हैं। ये हो जाएगा, देखो P कितना दिया? 16,000, अब N कितना है? 3 गुना, तो 3 के घाते क्या हो जाएगा? देखो 3 9 आया, ये 9 बटे 3, 3 त्रों को 9, अर्थात 16 गुणे हो जाएगा 3 के घाते 3, तो कितना आ जाएगा? ये 3 त्रों को 9 तियाँ 27, अर्थात 16,000 गुणे 27 करेंगे तो कितना आ गया? 4,000, इतना आ गया। तो इस तरह से ये आपका आसानी से निकल आया। हम इस तरह से हम कठिन से कठिन ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसको कम से कम 2 या 3 बार लगा लीजिए, किताब में उतारिएगा, और ये याद रखिएगा कोई भी सवाल नहीं छूटेगा जो PCS में आया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज से। ये क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी सवाल नहीं छूट सकता है। जैसे मान लीजिए 9 नंबर सवाल बताने जा रहा हूँ। जैसे 9 नंबर है, कोई धनराशि है, कोई धनराशि है, ठीक है, CI की दर से आप कह दिया जाए 5 वर्षों में
कितने 5 वर्षों में 25 गुना 7 साल में 36 गुना। ये सवाल देखो अलग है, 36 गुना है, 36 गुना हो जाती है। अब कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात करो, ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो देखो ये सवाल लगाने के लिए जैसे हमने कहा कि देखो कोई धनराशि है 5 वर्षों में कितने गुना 25 गुना। देखो हल देखो 5 ईयर में कितने गुना 25 गुना, 7 ईयर में 36 गुना। ठीक है, इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। अंतर जब अंतर निकाले तो 2 ईयर का अंतर निकला, 2 ईयर का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो ये 7 बड़ा है, इसमें जो बड़ा हो उसको नीचे रख देते हैं, और जो छोटा हो उसको नीचे, जो बड़ा हो छोटा हो उसको नीचे। अर्थात 7 में ये घटेगा तो इसको इसमें घटेगा। ठीक है, घटाना नहीं है, ये आ गया 2 ईयर्स में। तो सीधा सीधा है, आप इसको इस तरह से लगा लें इतना, और लगाने के पश्चात देखेंगे कि इसमें दोनों में रूट निकाल लेंगे। 36/25 का रूट कितना बटा है 6/5। क्लियर हो गया। जब रूट निकल आता है तो इनमें देखेंगे कि इसमें अंतर दोनों में कितने का है, कितने का अंतर है 6 - 5 बराबर 1 का अंतर। बस सवाल आपका हल हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि दर बराबर 1/5 गुणे 100। बस कितना आ गया 5 दूनी 10 अर्थात 20%। दर कितनी हो गई 20%। इस तरह से आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, आसानी से इसको लगा सकते हैं। देखिए सवाल मैंने आपको कितने क्रम से बता दिया, 9 नंबर बता दिया। अब आपके 2 कम से कम सवाल और रह गए हैं। अब 10 सवाल मैं आपको लगभग बताने के लिए कहा था। ये मैंने आपको जो बता दिए हैं ये सवाल बढ़िया वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अब कुछ सवाल की जो वो सिस्टम है उसका थोड़ा सा अलग होगा, उन सवालों को भी क्रमबद्ध तरीके से आप देख लेंगे तो अच्छे से उनको आपको आ जाएगा। जैसे देखेंगे यदि किसी धनराशि 5 वर्ष की दर से सामान्य ब्याज का 3 वर्ष में, देखो जैसे ये है किसी धनराशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज 3 वर्षों में व्यय कितना हो जाता है 1200 रुपये हो जाता है, उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको अच्छे से मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PRT/100 होता है। आप समझ रहे हो। P कितना दिया है, SI कितना दिया, SI कितना दिया है 1200, P आपको ज्ञात करना है, R कितना दिए है 5, T कितना दिए है 3/100। आप आसानी से लगा सकते हैं। कितना आ गया P बराबर निकालेंगे तो 1200 गुणे 100 हो जाएगा 5 × 15। ठीक है, और जब इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15 × 8 = 120 अर्थात ये आ जाएगा 8000। आया 8000। जब 8000 आ जाए तो CI निकालना है। CI निकालने के एक तरीका और भी है। तो जब आपका ये 8000 आ चुका है तो आप आसान से CI भी निकाल सकते हैं। CI निकालने के लिए कैसे, हम क्या करते हैं, जैसे 5% है तो इसको क्या कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं 105, क्योंकि 5% वृद्धि दर चल रही है ना, 5/100। और कितने वर्षों का है, 3 वर्षों का। तो इसको काट लेते हैं, कितना आ गया 21/20 और 3 वर्षों का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 21/20 का 3 गुना कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, कैसे हम 900 कितना 9261 आ जाएगा। 20 हम 20 गुणे 20 गुणे बराबर इतना आ जाएगा। क्लियर। इस तरह से आप आसानी से लगा सकते हैं। तो देख ले, ये पहली वाली वेरीफाई हो गया। देखो ये 8 है, ये 8 है, तो यहाँ से आप समझ रहे हैं कि P है और ये क्या हो गया, मतलब कहेंगे SI है और ये CI है और ये क्या हो जाएगा
CISI नहीं, ये मूलधन हो गया और ये CI। देखो ये जो होगा नीचे वाला 8000 लिखा करेंगे और ये कितना लिखेंगे 9261 लिखा करेंगे, और CI निकालना तो उनको घटा देंगे तो 1261 रुपये, अर्थात CI निकालना था तो ये आ गया 1261। तो याद रखेंगे, तो हम इस तरह से भी सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। फिर से समझ लेते हैं, हमें क्या है कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा ये पूछ रहा है ये, तो हम क्या करेंगे R बराबर लिखेंगे 5% वार्षिक ब्याज की दर से है, तो हम ये क्या लिख देंगे 105/100, काट देंगे तो कितना है 21/20। अब समय कितना दिया है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का मतलब हम क्या करेंगे सीधा सीधा क्यूब कर देंगे और 21 से कम 9261 आ जाएगा, और इसको निकालेंगे 20 विश्राम, ये हो जाएगा 8000 रुपये। अब ये जो ऊपर वाला होगा वो मिश्रधन होगा, ये मूलधन होगा, और अंतर क्या होगा दोनों का, ये ब्याज होगी। तो मूलधन कितना हो जाए 9261, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया ये हो गया, और ये कितना निकला है अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1261। कुल मिला करके ये चक्रवृद्धि जो ब्याज आ गई CI बराबर आ गई 1261। तो ये अंतर है, क्या है ये अंतर, किसका, इन दोनों का अंतर है ये। इस तरह से हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो ये रहे 10 सवाल, और 10 सवालों में से मेरे प्यारे बच्चों इसको अच्छे से लगाइएगा, और ये आपको आगे एग्ज़ाम में बड़ा ही काम आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए एक दो सवाल थे, लेकिन ये है कि बहुत गर्मी है, इस गर्मी की वजह से मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, और इतने ही है, मेन मुख्यतः इतना ही है। इसके आगे तो उन्हीं सूत्रों से आ जाते हैं और उन्हीं सवालों से आप लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि मैं आगे चल के, और कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं आगे चल के इन वीडियो को और सुधार सकूं और अच्छे से बना सकूं। धन्यवाद।